अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। आज मैंने अपना सूट कटिंग किया और ये जो मैं काट रही हूँ, जो आगे का क्रॉस कपड़ा है वो इसलिए मैं कटिंग कर रही हूँ और ये साइड पे लेवल कर दिया है। अब इसको मैं खुली साइड से दो दो हिस्से यानी जो मैंने रखने हैं 13 इंच के, तो 13 इंच को डबल करके मैं रखूँगी तो 26 इंच का खुल हो जाता है, यानी 4 पीस बन गए हैं। इसको डबल करके 13 इंच का मैंने कर दिया है। तो मैं ये है दामन की जो चौड़ाई है वो 13 इंच है और 13 इंच के बाद जो मैं है लंबाई निकालूँगी इसकी। तो लंबाई 40 इंच की है, तो 40 इंच का हिसाब करके मैं इसकी जो लाइन खींच के फिर इसको कटिंग कर दूँगी। तो ये जो है हमेशा वन साइड से गला काटते हैं और जो खुली साइड होती है वहाँ से बाजू की कटिंग होती है। तो ये है लंबाई। लंबाई देख के इसके बाद मैं लाइन खींच लूँगी। इसके बाद इसका जो है ये लंबाई है और इसकी निशान लगा के मैं इसको कटिंग कर दूँगी। अभी यहाँ से कटिंग करने के बाद इसके जो कंधे वगैरह हैं वो सब मैं ग्राफ बनाऊँगी। ये कपड़ा अलग हो जाता है इसके बाद, यानी सही तरीके से कटिंग हो जाता है। ये पूरा कपड़ा निकाल के साइड से, असल में थोड़ा कपड़ा कम था तो इसमें थोड़ा आस्तीन में जोड़ आएगा और जोड़ लगाने के बाद आस्तीन बनेगी। ये 7.5 इंच के कंधे निकाले और ये जो लंबाई इसकी जो बगल यानी रखी है मैंने इसकी आस्तीन की, तो 8.5 के जमा करने के बाद अभी ये 10.5 का रखा है तैयार और 1 इंच सिलाई के लिए छोड़ दिया। ये हो गई चेस्ट और यहाँ से कमर का हिसाब नापना है और ये मैंने रखा है 6 इंच, ऊपर से लेकर 15 इंच है और जो चेस्ट की जो यानी कमर की जो चौड़ाई है वो मैंने 10 रखी है और जमा 1 11 हो गई है। अब ये यहाँ से हिप्स की जो लंबाई होती है वो मैंने नापी है, तो यहाँ से 12 से 14 इंच है और इसको फिर इसकी चौड़ाई जो है वो मैंने रखी 24 इंच और ये पूरा यानी हो जाएगा, ये आ जाएगी और 24 की मैं तैयार रहेगी। तो ये है इसकी पट्टी मोड़ने के बाद ये समझो 24 की हो जाएगी। तो ये यहाँ से गोलाई निकलेगी कमर की और ये तो इसकी फिटिंग अच्छी आ जाएगी और फिटिंग सही होगी तो फिर कपड़ा पहनने में अच्छा लगता है। और ये थी कमर और चेस्ट की चौड़ाई और इसका निशान। अभी आया इसकी अपने कंधे और जो बाजू की गोलाई वगैरह काटते हैं तो उसका निशान दे रही हूँ। ये पूरी लाइन खींचने के बाद फिर अच्छे तरीके से निशान गोलाई आ जाएगी। ये 1.5 इंच का मैं रखूँगी यहाँ से। अभी तो ये लाइन खींच रही हूँ, लाइन खींचने के बाद फिर 1.5 इंच का मैं रखूँगी ना। तो पीछे का जो होता है हिस्सा कमीज़ का, शर्ट का, जो पीछे की जो गोलाई होती है वो 1.5 इंच की होती है और आगे से थोड़ा सा चेस्ट वगैरह की साइड से आधा इंच कम होता है। तो ये पूरा गोलाई का हिस्सा हो गया। ये कंधे में जैसे कि आधा इंच मैं कटिंग के लिए निकाल दूँ तो आधा इंच सिलाई के लिए निकल जाता है, तो 1 इंच यहाँ से कम हो जाता है। ये बिल्कुल नोक की तरह बनाना है। और अब ये जो है मैं पहले कटिंग कर दूँगी। कटिंग करने के बाद जो आगे का हिस्सा और आगे के जो शर्ट है तो उसमें मैं ना आधा इंच का कटिंग कर दूँगी तो वो दोनों ड्राफ्ट कंप्लीट हो जाएंगे। सिलाई इतनी मुश्किल नहीं है लेकिन बिल्कुल आसान है। अगर बंदा इसको
निशान दे देंगे ताकि ये हमें याद रहे कि यहाँ से यहाँ तक हमें इतनी सिलाई लेनी है। यहाँ से हिप्स के वहाँ दोनों चीज़ें हो गई। और अब ये जो एक हिस्सा बाहर निकालते और एक हिस्से में इसको थोड़ा सा बीच की साइड यानी इस तरह से कटिंग कर लेना है। इसी तरह जैसे ये थोड़ी सी हल्की सी गोलाई देनी है, गोलाई देने के बाद या फिर इस तरह से कटिंग आ जाएगी। तो वो इस तरह ये पूरी कमीज़ की कटिंग हो गई। फिर आस्तीन निकालेंगे, आस्तीन में थोड़ा जोड़ है तो जोड़ में बाद में लगा के इसके बाद कटिंग करूँगी। ये हो गई हमारी कमीज़ कंप्लीट। 2 हिस्से हैं इसके। अब ये आ गया ट्राउज़र। ट्राउज़र में लंबाई निकालनी है और चौड़ाई निकालनी है। 40 इंच की मैंने लंबाई निकाली है। इसमें असल में 4 इंच जमा करना होता है या 4 इंच जमा करना होता है क्योंकि पाँचे के नेफे के लिए भी और इलास्टिक लगाने के लिए भी। तो ये इसी तरह से। और इसकी चौड़ाई जो थी वो 16 इंच थी। तो 16 इंच की मैंने पाँचे यानी रखे हैं, यानी चौड़ाई रखी है इसकी, जिसे गैप कहते हैं। अभी ये जो पाँचे हैं मैं पाँचे इसके 8 इंच के रखूँगी। ये खुली साइड से सेंटर निकलेगा। सेंटर में 18 इंच का रखती हूँ। ये 18 इंच की सेंटर लंबाई। और इसके जो बंद साइड है वहाँ से नाप करेंगे हम पाँचे का। पाँचे में रखेंगे 8 इंच। 8 इंच में हम 8 इंच में 1 इंच सिलाई का भी साथ आ जाएगा, 7 इंच का हो जाएगा। तो इसमें जो है फिर इस तरह से मैं यहाँ से गुलाई कर दूँगी। ये थोड़ी सी लाइन खींचनी पड़ती है और यहाँ से मैं 12 इंच रख रही हूँ क्योंकि थोड़ा कपड़ा लूज़ होता है तो सही है। गर्मी का मौसम है तो उसमें सही रहता है। इसकी थोड़ी सी गोलाई हो गई। तो इसी तरह से ट्राउज़र कटिंग हो जाएगा। और ये जब सिल जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी कैसे सिला है। ये ट्राउज़र का निशान है और इस तरह से 2 इंच का नेफा हम मोड़ेंगे जब सिलाई करेंगे। तो ये जो निकाल लिया है इसका यहाँ से कपड़ा, तो ये झालर वगैरह में काम आ जाएगा। ये पूरा हो गया है ट्राउज़र कंप्लीट। बिल्कुल इजी है, जल्दी से सिल जाता है और 15-20 मिनट में ट्राउज़र बन जाता है। ये हो गया इसका पूरा सूट। और आस्तीन का मसला है, आस्तीन में जोड़ लगाना है। जोड़ लगाने के बाद भी मैं आपको बताऊंगी। अब ये गले की कटिंग वगैरह मैंने करके रखी थी तो ये सब मैं दिखा रही हूँ आपको। मैंने ये पत्ते वाला गला जो है वो बनाया है और इसमें पट्टी किस तरह लगानी है सब। ये हो गया तैयार। और तैयार होने के बाद इस तरह से दिखा। इसमें आस्तीन थोड़ी कम थी तो मैंने इसमें झालर लगा दी और ये एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया झालर वाला। तो इसी तरह से आप भी घर में सिलाई करें, अपने घर के कपड़े खुद सिएं तो बचत भी हो जाती है और मज़ा भी आता है। इसके बाद फिर आया मेरा पार्सल आया तो मेरे लिए गिफ्ट आया। और मेरे जो व्यूवर्स हैं, जैसा कि जिन्होंने मुझे लाइक किया है, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, उन्होंने गिफ्ट भेजा है और ये खोल रहे हैं। अब देखिए क्या है इसमें। ये जी देखें क्या है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मेरे बेटे ने खोला इसको तो अच्छा जी ये है। लाइट्स लग रही है, लाइट है ये, हाँ जी लाइट है, फैंसी लाइट है। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भेजा है मुझे ये। तो गिफ्ट आना तो शुरू हो गए।